हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। वीडियो शुरू करने से पहले मैं यही कहूँगी, इफ़ यू आर न्यू ऑन माय चैनल प्लीज़ सब्सक्राइब, ताकि न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँच जाए। हे फ्रेंड्स, तो हम आज कहानी की बात करेंगे, एक विलन रिटर्न्स। तो ये कहानी है, मुंबई शहर में एक बिल्डिंग में पार्टी चल रही होती है, जहाँ अचानक लाइट चली जाती है और एक मास्क पहना हुआ आदमी शीशा तोड़कर घर में घुस जाता है और लड़कियों को मारने लगता है। उनमें से एक लड़की आरबी विधि भी वहाँ होती है। वह आदमी आरबी को भी बहुत बुरे तरीके से मारता है। दूसरे सीन में गणेशम नाम का इंस्पेक्टर सबको सूचना देता है कि एक विलन लौट आया है जो साइको किलर और गर्ल्स को मार रहा है और 14 लड़कियों को मार चुका है। उसमें आरबी भी शामिल है। तो जानते हैं इस विलन की स्टोरी। लेट्स गो। गौतम मेहरा शादी में आता है और लोगों को मारने लगता है अपनी भड़ास निकालने के लिए, क्योंकि उसकी गर्लफ्रेंड की शादी किसी और से हो चुकी है। अगले दिन आरबी एक सॉन्ग लॉन्च करती है जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा होता है। गौतम के फादर गुस्से में उसके सारे क्रेडिट कार्ड बंद करवा देते हैं, क्योंकि उसने रात को पार्टी में लोगों से बदसलूकी की थी। दूसरे दिन गौतम आरबी के पास जाता है, क्योंकि वह थोड़ी पॉपुलर हो चुकी थी, लेकिन आरबी उसे भाव नहीं देती। उसी वक्त कृति नाम की एक बहुत बड़ी पॉपुलर स्टार वहां आती है। आरबी उसे बहुत बड़ी फैन होती है। वह कृति से मिलना चाहती है, लेकिन कृति उसे इग्नोर कर देती है और गौतम के पास चली जाती है। यह बात आरबी को अच्छी नहीं लगती। वह भी कृति की जगह बड़ा स्टार बनना चाहती थी, पर कृति के रहते ये सब इम्पॉसिबल था। कुछ देर बाद गौतम आरबी के पास आता है और उसे कहता है कि वह उसे कृति की जगह दिला सकता है। उसी रात गौतम कृति के घर मास्क लगाकर घुस जाता है और उसे बुरी तरह से डराता धमकाता है और वहां से भाग जाता है। थोड़ी देर बाद गौतम अपने असली भेष में और कृति को उसे सारी घटना बताने के लिए आता है और कृति उसे सारी घटना बताती है और कहती है कि वह सब मुंबई में नहीं रहेगी और अब वापस चली जाएगी, क्योंकि वह बहुत डर चुकी थी। अब कृति की जगह आरबी सॉन्ग परफॉर्म करती है और पॉपुलर हो जाती है। वह इन सब के लिए गौतम को थैंकफुल कहती है और इसी बीच गौतम से प्यार करने लग जाती है। वह गौतम को आरबी सब कुछ बताती है कि उसकी माँ इस दुनिया में नहीं है। उसके पिता मशहूर सिंगर बालकृष्ण उसे अपनी बेटी के रूप में एक्सेप्ट नहीं करते। वह पॉपुलर सिंगर बनना चाहती है ताकि उसे पिता एक्सेप्ट कर ले। नेक्स्ट डे आरबी गौतम को ढूंढती है, क्योंकि वह वहां से गायब हो जाता है और न्यूज़ में वह देखती हैं कि गौतम ने बालकृष्ण की फ़ोटो आरबी के सोशल मीडिया अकाउंट पर वायरल कर दी है, जिससे बहुत बड़ा बखेड़ा खड़ा हो जाता है, क्योंकि बालकृष्ण न्यूज़ में बताते हैं कि आरबी से उनका कोई संबंध नहीं है, ना ही आरबी उनकी बेटी है। इन सबसे आरबी को बहुत बड़ा झटका लगता है। गौतम ने ऐसा सब कुछ आरबी से बदला लेने के किया, क्योंकि आरबी ने उस दिन सॉन्ग लॉन्च किया था जो किसी रोस्ट से कम नहीं था। पुलिस गौतम को पकड़ने के लिए उसके फ्लैट में जाती है, पर उसे वहां कोई सुराग नहीं मिलता, बल्कि वहां बॉम्ब ब्लास्ट हो जाता है। पुलिस आरबी के मर्डर के सिलसिले में उसके कैब ड्राइवर भैरव को बुलाती है और उससे पूछताछ करती है। दरअसल भैरव, जिसका रोल जॉन इब्राहिम ने प्ले किया है, जो कि आरबी का कैब ड्राइवर था, आरबी के कॉल डिटेल में लास्ट कॉल उसी का था। बिफोर 6 मंथ, 6 महीने पहले भैरव की कहानी दिखाई जाती है, जिसमें भैरव को पहली नज़र में एक लड़की रशिका से प्यार हो जाता है, जिसका रोल दिशा पटानी ने प्ले किया है, जो एक स्टोर में काम करती है। भैरव उसे कैब में बैठाकर घर छोड़ता है। उनके बीच काफ़ी कन्वर्सेशन होता है। थोड़े ही टाइम के बाद दोनों एक दूसरे से लव करने लग जाते हैं। फिर प्रेजेंट में भैरव बताता है कि वह सिर्फ आरबी को कैब ड्राइवर था, उसने आरबी के साथ और कुछ नहीं किया। न्यूज़ में एक लड़का बताता है कि इन सब हत्याओं के पीछे गौतम है, वही सीरियल किलर है, उसने ही आरबी को मारा है। और वह भैरव से मिलता है और उसे कहता है कि भैरव ने जैसा कहा उसने वैसा कर दिया। भैरव ने उस वक्त मुंह पर मुखौटा लगाया होता है। इन दोनों की बात गौतम सुन लेता है, जिससे भैरव और गौतम में फाइट शुरू हो जाती है। लेकिन भैरव के मुंह पर मास्क होने के कारण गौतम उसे पहचान नहीं पाता और भैरव का वहां से भाग जाता है और वह रशिका के पास चला जाता है। और यह सब कुछ वह रशिका के कहने पर कर रहा था। 3 महीने पहले प्रेजेंट में आरवी सदमे में थी और गौतम भी उससे प्यार करने लगा था। एक दिन गौतम आरवी की डांस पार्टी में जाता है और किसी बात के कारण उसका कुछ लड़कों से झगड़ा हो जाता है। गौतम आदमियों से मार खाता है और घायल हो जाता है। यह सब आरवी देख लेती है। आरवी गौतम को हॉस्पिटल में एडमिट करवा देती है, लेकिन वह उसे छोड़कर चली जाती है। इधर भैरव का प्यार भी रशिका के लिए दिन ब दिन बढ़ रहा था। वो उसे शादी करने के सपने देख रहा था। लेकिन एक दिन जब वह रशिका के घर जाता है तो उसे बहुत बड़ा शौक लगता है, क्योंकि रशिका का अफेयर किसी और आदमी के साथ चल रहा था। रशिका भैरव को सब कुछ बता देती है, लेकिन जरा सा भी गिल्टी फील नहीं करती। वे दोनों जब कार में बैठे होते हैं तो बाहर 2 लवर झगड़ रहे होते हैं। उसमें एक लड़का लड़की से प्यार की भीख मांगता है, पर लड़की कहती है कि वह किसी और से प्यार करती है।
और वह लड़का गुस्से में चाकू निकाल लेता है। रशिका भैरव से कहती है कि अगर तुमने इस लड़की की जान बचाई तो यह आगे ऐसे ही और लड़कों के साथ फ्लर्ट करेगी। इतने में भैरव गाड़ी से उतरकर उस लड़की का गला घोटकर उसे मार देता है। अब भैरव ने टारगेट बना लिया, जो लड़कियां अपने लवर से चीट करेगी उन्हें वह मारेगा। अब आरवी गौतम को छोड़कर जा रही होती है तो उस टैक्सी का ड्राइवर भैरव ही होता है। भैरव आरवी को मारकर किडनैप कर लेता है और लोगों को लगता है कि आरवी मर चुकी है। उसे वह एक खुफिया जगह रखता है और गौतम आरवी को ढूंढते ढूंढते उस जगह पर पहुंच जाता है जहां पर गौतम व भैरव की जबरदस्त फाइट होती है। भैरव गौतम को बताता है कि यह सब कुछ रशिका के कहने पर कर रहा है। तब गौतम जोर से हंसते हुए भैरव को कहता है कि वह किस रशिका की बात कर रहा है जो अब इस दुनिया में है ही नहीं, जो मर चुकी है, क्योंकि रशिका को उसी दिन भैरव ने मार दिया था जब रशिका उसके दिमाग में थी, जो उसे साइको किलर बना चुकी थी और उससे यह सब कुछ करवाती है। यह सब सुनकर भैरव को काफी गिल्टी फील होता है और वह एक भूखे शेर के सामने चला जाता है जिससे वह घायल हो जाता है। फिल्म के एंड में एक विलेन का असली विलेन रितेश देशमुख एंट्री होती है जो भैरव को बताता है कि विलेन अभी गया नहीं जनता है। एक्चुअली ये मूवी किसी लॉजिक पर बेस्ड नहीं है। जैसे हर मूवी में विलेन का एंड और हीरो की जीत होती है, बट इस मूवी में विलेन कभी मरता ही नहीं। फ्रेंड्स, हाउ इट्स माई मूवी एक्सप्लेनेशन। आई होप यू ऑल आर लाइक माई रिव्यू, सो दैट्स प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।